बदला और बदले की भावना इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। धीरे धीरे नफरत और इंसान की सोच को बर्बाद कर देता है। जब इंसान को लगता है कि वो गलत है, तब तक बहुत देर हो जाती है। मानसी राठौर अपने बेटे मोनू के साथ पुराने घर में रहती थी। मोनू रोज कॉलेज जाता था और अपने दोस्तों के व्यस्त रहता था। आमतौर पर मानसी हमेशा घर पे रहती थी, लेकिन वो रात को एक बार के लिए गायब हो जाती थी। मोनू ने यह नोटिस किया था, लेकिन उसने कभी सवाल नहीं किया अपने माँ से। एक दिन मोनू ने अपने एक दोस्त को घर लाया। मोनू की दोस्त लड़की थी। फिर अंदर बैठे तब मानसी ने कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तब उसने बताया कि आस्था सिंह। और तुम्हारे पापा का क्या नाम है? तब आस्था ने बताया कि नितेश सिन्हा, वह एक व्यापारी है। ये बात सुनकर उंगली ने कुर्सी को जोर से पकड़ लिया। फिर कोमल आवाज में बोली, तुम कहाँ के रहने वाले हो? आंटी, हम लोग पालनपुर के छोटे से गांव में रहते थे। मानसी भी पालनपुर से थी। मानसी का शक यकीन में बदल रहा था। तब मानसी ने कहा कि तुम्हारी माँ का क्या नाम है? क्या करती है? मेरी माँ का नाम रागनी है और पापा की फैक्ट्री में काम करती है। बात सुनकर मानसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मानसी की आंख में अलग ही खुशी थी। तब मोनू ने कहा कि मैं नोट्स लाता हूं। मानसी के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आई और वो उठकर किचन की ओर चली और जाते जाते सोच रही थी कि 20 साल पहले की आग बुझाने का समय हो गया। कुछ देर के बाद मानसी किचन से वापस आए और स्नेह हाथ में मिठाई लेकर आई। लो बेटा, ये मिठाई खा लो। ये मिठाई मैंने अपने हाथ से बनाई है। आस्था को क्या पता था ये मिठाई नहीं, कुछ और है। और कुछ देर बाद वो आस्था चले गए। उसके बाद मानसी ने मोनू से कहा कि तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? उसके बाद मोनू शर्मा गया। मोनू को क्या पता कि मानसी ने उसी पल एक फैसला कर ली थी। उस दिन के बाद आस्था का रोज आना जाना लगा रहा था। और तब से आस्था जब मोनू के घर से जब वो अपने घर जाती थी, तब मानसी मिठाई देती थी और कहती थी, इसलिए आकर अपनी माँ को खिलाना। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई है। उन्हें पता नहीं चला, वो दोनों घूमते साथ में थे और अपने भविष्य के बारे में बात करते थे। एक शाम मोनू आस्था को अपने घर ले गया और अपनी माँ से कहा कि हम दोनों शादी करेंगे। तभी आस्था ने धीमी आवाज से कहा, आंटी, मेरी मम्मी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। ये सुनकर मानसी की आंख में अलग ही चमक थी। मन ही मन में सोच रहे थे कि अब उस मिठाई काम कर रहा है। आस्था ने बताया कि अब वो खाना भी नहीं खाती, उनका खाना पचता भी नहीं और वो कमजोर हो गई है और डॉक्टर कुछ बताते भी नहीं। आस्था की मां की हालत रोज बिगड़ती जा रही थी और ज्यादा सुधार नहीं हो रहा था। इस कारण मोनू और आस्था का मिलना भी बहुत कम हो चुका था। और जब ये सब मैंने अपनी मां को बताया था तो वो खुश हो जाते थे। एक रात मानसी घर से बाहर गई और मोनू मां के कमरे में गया तो वहां पर देखा कि आस्था के बाल और कपड़े का टुकड़ा कमरे में रखा था। कुछ देर बाद जब मानसी घर पर लौटी, उसके बाद मोनू ने उसे पूछा कि माँ, ये सब क्या है और तुम्हारे कमरे में आस्था का सामान क्यों रखा हुआ है? क्या तुम्हें आस्था पसंद नहीं है क्या? ऐसे सब अचानक शुरू नहीं हुआ। ये पहले 20 साल पहले शुरू हो चुका था। जब नितेश और मानसी एक ही गांव में रहते थे, तो मानसी की एक बड़ी बहन रीमा भी थी, जिसे नितेश प्यार करता था। धीरे धीरे समय बीत गया। जब उनका कॉलेज खत्म हो गया, तब नितेश बाहर कमाने के लिए चला गया। उसके बाद रीमा और नितेश की फोन पे बात होती थी। जब नितेश 2 साल बाद घाव आया, तब रीमा और नितेश के बीच में सब ठीक था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। 1 महीने बाद नितेश काम पे चला गया। 1 साल बाद नितेश जब घर आया, तब वो शाम को रीमा से मिलने गया, मंदिर के पास में। रीमा ने कहा कि सब ठीक है नितेश। तब नितेश ने कहा कि तुम्हें हर चीज से प्रॉब्लम है क्या? ग्रो अप यार। और मैं अपने ऑफिस की एक लड़की से प्यार करता हुआ। ये रीमा नहीं बर्दाश्त कर पाई और रात को उसने आत्महत्या कर लिया।
ये देखकर मानसी ने अपने मन में सोचा, जिंदगी में जब भी मौका मिले तब इसका बदला जरूर लूंगी। मानसी जब पहले छोटी थी तब पुरानी औरतें उसे बताती थीं कि काला जादू कैसे किया जाता है। तब वो मजाक में लेती थी, लेकिन रात में वो काला जादू सिखाती थी और अपने अंधेरे को और अंधेरा करती थी। तभी और जब उससे पता चलता है कि आस्था नितेश की बेटी है, तब उसे लगा कि भगवान भी उसी के साथ दे रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब मैंने किया है। मैंने ही आस्था को मजबूर किया। तुमसे प्यार करने के लिए मेरी दी गई मिठाई खाकर वो तुमसे प्यार में पड़ी और तुमसे शादी करने की जिद कर रही है। मैं जानबूझकर आस्था की मां को बीमार किया, तुमसे शादी न हो पाए। ये सब सुनकर मोनू लाचार था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। वो रोना लगा। 2 दिन बाद रागनी कमजोरी के कारण मर गई। 3-4 दिन बाद मानसी के घर आस्था घर आई। तब मानसी ने पानी पीने के लिए दिया, जो मंत्र से घिरा हुआ था। पानी पीने के बाद कुछ बातें कि फिर वो अपने घर चली गई। जब तब शाम को कॉलेज से मोनू आया, तब उसने बताया कि आशा आई थी। ये सुन के मोनू रोना लगा और कहा कि रागनी चाची को नहीं छोड़ा तो अब आस्था को छोड़ दो प्लीज। लेकिन मानसी के चेहरे पर कोई भी पिघलन नहीं था। रात में आस्था की सीने में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। इसकी भी हालत नाजुक थी। धीरे धीरे 1-2 दिन बाद खून की उल्टी करने के बाद वो मर गई। ये सब देखकर मोनू ने आत्महत्या कर ली। ये देखकर मानसी बहुत पछतावा हुआ। अंत में वही हुआ। बदले की भावना मानसी के परिवार को बर्बाद कर दिया।